अगला सवाल यह है कि ज़बान की पैदावारी महारतें कौन सी हैं। पैदावारी महारत यानी कि प्रोडक्टिव लैंग्वेज स्किल, जिसे हम कह सकते हैं तख्लीकी महारत। तो जब हम बोलते हैं तो हम जानकारियों की तख्लीक करते हैं, पैदा करते हैं, और इसी तरह जब लिखते हैं तब भी हम जानकारियों को प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं, तख्लीक करते हैं। तो इसलिए बोलना और लिखना ये ज़बान की पैदावारी महारतें आपको पता होना चाहिए। जो 4 लैंग्वेज स्किल्स हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इनमें 2 रिसीप्टिव लैंग्वेज स्किल हैं और 2 प्रोडक्टिव लैंग्वेज स्किल हैं। रिसीप्टिव लैंग्वेज स्किल में सुनना और पढ़ना है, जबकि बोलना और लिखना आपकी पैदावारी महारत यानी कि प्रोडक्टिव लैंग्वेज स्किल है। इससे रिलेटेड आगे सवाल पूछे जाएंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल में ये कहा जा रहा है कि लिखना सीखने में आड़ी तिरछी रेखाएं बनाना एक अहम कदम है, क्योंकि बच्चे कोशिश करते हैं। जब छोटे बच्चों को आप लिखना सिखाते हैं तो आपने देखा होगा कि जो बच्चे हैं वो आड़ी तिरछी रेखाएं खींचते हैं। कभी वो सर्कल बनाएंगे, कभी वो रेक्टेंगल बनाएंगे, कभी वो स्क्वायर बनाएंगे। इस तरह से कभी वो आड़ी तिरछी रेखा खींचते हैं। तो ये जो बच्चे आड़ी तिरछी रेखाएं खींचते हैं ये भी अहम है। क्यों अहम है? क्योंकि ये आड़ी तिरछी रेखाएं छोटे बच्चों के लिए लिखना कहलाएंगी, और ये आड़ी तिरछी रेखाएं बच्चे बना के अपने लिए बामानी निशानात को बनाने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि लिखना सीखने में आड़ी तिरछी रेखाएं अहम होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगले सवाल में कहा जा रहा है कि बेहतरीन मुतबादिल का इंतखाब करके दर्ज दिल बयान को मुकम्मल कीजिए। यहाँ पे एक बयान है, इसे पढ़ना है और फिर इस बयान को इन चारों ऑप्शन में से किसी एक से मुकम्मल करना है। कहा जा रहा है कि हंगामी क़ारीन के लिए तस्वीरों का मुतालिया कीमती माखज़ हो सकता है, क्योंकि यानी कि जो डिलीजेंट स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको जब हम तस्वीरें देते हैं तो तस्वीरें उनके लिए वैल्यूएबल यानी कि कीमती माखज़ हो सकती हैं, टूल हो सकती हैं। क्यों तस्वीरें उनके लिए एक कीमती माखज़ हो सकती हैं? क्योंकि ये कहानी के वाक़यात के बारे में अहम उंदिया यानी कि हिंट प्रोवाइड करते हैं, या फिर हाथ से लिखावट को बेहतर बनाने में ये जो तस्वीरें हैं वो मददगार होती हैं, या फिर उन्हें पुरएतमाद और अच्छा लिखने में मददगार करती हैं, या फिर उन्हें सुनकर सीखने वाला बनाती हैं। तो जो डिलीजेंट स्टडी करने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए तस्वीरें इसलिए एक वैल्यूएबल टूल हो सकती हैं, क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं वो कहानी के वाक़यात के बारे में बच्चों को एक अच्छा और इम्पोर्टेंट हिंट देती हैं। जैसे मान लीजिए कि कछुआ और खरगोश की कहानी बच्चे की किताब में है, और उस कहानी में आपने कहीं कछुए को दिखा दिया कि कछुआ धीरे धीरे चल रहा है, कहीं खरगोश को दिखा दिया कि तेज़ तेज़ दौड़ रहा है। तो इस तरह से जब ये जो तस्वीरें बच्चे देखेंगे तो वो उनको कहानी के बारे में हिंट मिलेगी कि लगता है कि कछुए और खरगोश में दौड़ की बाजी लगी है। ठीक है, तो इस तरह से जो डिलीजेंट स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये तस्वीरें कीमती माखज़ इसलिए हो सकती हैं क्योंकि ये कहानी के बारे में बच्चों को उंदिया देती हैं यानी कि संकेत देती हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। एक मुअस्सिर इक़्तिबास लिखने में शामिल है। एक इफ़ेक्टिव पैसेज लिखने में क्या शामिल है? क्या साफ और खुशखत तहरीर शामिल है, या फिर मवाद में मुश्किल अल्फाज या फिर ख़यालात की पेशकश और रब्त, या फिर आमोज़गारों को मसरूफ़ रखने के लिए पुरतकल्लुफ़ ज़बान? तो एक अच्छा लिखने के लिए, एक अच्छा पैसेज लिखने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ख़यालात की पेशकश और रब्त है, यानी कि ख़यालात को जितने अच्छे से आप पेश करेंगे आपका लिखना उतना बेहतर माना जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। कहा जा रहा है कि आमोज़गारों को किसी काबिल बनाकर बोलने की महारत को सबसे बेहतर अंदाज में फ़रोग़ दिया जा सकता है।
यानी कि आप बच्चों की जो स्पीकिंग स्किल है उसको कैसे सबसे अच्छी तरीके से डेवलप कर सकते हैं। उस्ताद के फराहम करदा तलफ़ुज़ यानी कि जो प्रोनाउंसिएशन के जो मॉडल्स हैं उनको सुनकर बच्चे बोलने की महारत को बेहतर अंदाज में फ़रोग़ कर सकते हैं, या फिर असल ज़िंदगी जैसे हालात में, रियल लाइफ जैसे सिचुएशन में तरसील के यानी कि कम्युनिकेशन के संप्रेषण के काबिल बनाकर, या फिर बोलते वक्त तमाम तर गलतियों से बचकर, या फिर दिक्कत तलब और पेचीदा मतन पढ़ने के काबिल बनाकर। तो हम बच्चों को बोलने की महारत में इस तरह से निपुण कर सकते हैं जब हम उनको रियल लाइफ जैसी सिचुएशन में कम्युनिकेशन करने के लिए, बातचीत करने के लिए मौका देंगे, यानी कि असल ज़िंदगी जैसे हालात में तरसील के काबिल बनाकर हम आमोज़गारों को बोलने की महारत का बेहतर तरीके से उनमें फ़रोग़ दे सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगला सवाल ये है कि किसका शुमार वसूल करने की महारत में होता है। मैंने बताया था कि जो किस्म की लैंग्वेज स्किल होती है, एक तो होती है रिसीप्टिव लैंग्वेज स्किल, और मैंने बताया था एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल, जिसको आप प्रोडक्टिव लैंग्वेज स्किल भी कह सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका बोलना और लिखना है वो आपका एक्सप्रेसिव या प्रोडक्टिव लैंग्वेज स्किल है, जिसे हम पैदावारी महारत कहते हैं। और दूसरा मैंने बताया था रिसीप्टिव लैंग्वेज स्किल क्या होती है, वही यहाँ पे आपसे पूछा है कि वसूल करने की महारत या फिर अखज़ी महारत या फिर आपकी रिसीप्टिव लैंग्वेज स्किल कौन सी है। तो आपका जो सुनना और पढ़ना है यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो वसूल करने की महारत या फिर अखज़ी महारत कहलाएगी। अगला सवाल कि पढ़ने का मतलब सिर्फ लिखे हुए मतन की अदायगी नहीं है, बल्कि ये भी अहम है। कोई भी पैसेज लिखा है उसको सिर्फ आप अदा कर देंगे तो क्या ये पढ़ना होगा, या फिर कुछ उसके अलावा भी इम्पोर्टेंट है। एक अच्छे मुकर्रिर होना ज़रूरी है, मतन के मानी समझना भी अहम है, या फिर नए अल्फाज और जुमलों की साख्त की आमोज़श करना भी अहम है, या फिर नए अल्फाज की अदायगी में आयल परेशानियों पर दस्तरस होना भी अहम है। तो मतन पढ़ने का मतलब सिर्फ हरूफ की अदायगी करना ही नहीं है, बल्कि मतन के मानी समझना भी अहम है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि उस्ताद चौथी जमात के एक स्टूडेंट को किसी टॉपिक पे फ्रीली लिखने के लिए मोटिवेट कर सकता है अगर वो टॉपिक रिलेटेड हो। आप क्लास 4 के एक स्टूडेंट को कौन सा टॉपिक देंगे जिस पर वो स्वतंत्र रूप से लिख सके। क्या वो सोशल इशू हो, कौमी सालमियत यानी कि आपका राष्ट्रीय एकता पर हो, या फिर वो ज़ाती ज़िंदगी यानी कि उसकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, या फिर वो माहौलियाती मसाइल यानी कि इन्वायरमेंटल इशूज़ से रिलेटेड हो। तो छोटा बच्चा है, क्लास 4 में पढ़ने वाला है, वो किस टॉपिक पे सबसे अच्छी तरीके से जानकारी रखता होगा। ख़ुद के बारे में, ज़ाती ज़िंदगी के बारे में उसे सबसे ज़्यादा जानकारी पता है। तो इसलिए हमें एज ए टीचर छोटे बच्चों को कोई भी टॉपिक देना चाहिए तो ऐसा देना चाहिए जो उसकी ज़ाती ज़िंदगी से मुताल्लिक हो, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। किसका शुमार तख्लीकी महारतों में यानी कि पैदावारी महारतों में होता है। ये सवाल पीछे आ चुका है, मैंने बताया था कि आपका बोलना और लिखना तख्लीकी महारत है। इसको सीटेड एक बार पैदावारी महारत के नाम से भी पूछ चुका है। तलबा को अच्छा मुसन्निफ बनाने के लिए उस्ताद को तहरीर के किस पहलू पे सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। आप एक स्टूडेंट को अच्छा राइटर बनाना चाहते हैं तो इनमें से किस चीज़ पे आप ध्यान देंगे। खुशखत यानी कि उसकी राइटिंग एकदम अच्छी हो, या फिर उसके ग्रामर पर, उसके तअस्सुरात यानी कि उसके फीलिंग्स पे, या फिर लफ्ज़ों की तादाद पे। तो अच्छा मुसन्निफ बनाने के लिए बच्चे में फीलिंग्स होनी चाहिए, अपने ख़यालात और आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने, अभिव्यक्त करने की उसकी क्षमता होनी चाहिए, तभी बच्चा अच्छा मुसन्निफ बन पाएगा। यानी कि तअस्सुर ऐसा पहलू है जिस पर हम सबसे ज़्यादा तवज्जो देंगे बच्चे को अच्छा मुसन्निफ बनाने के लिए। चलिए बोर मत होइएगा, बहुत सारे सवालात को मैं
कम वक्त में कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सभी सवालात आप पढ़ के जाएंगे ना तो इंशाअल्लाह बहुत सारे सवालात आपके फंसेंगे। और जब आप एग्ज़ाम दे के आएँ और इस क्लास से या फिर हमारी किसी भी क्लास से अगर आपको सवाल सीटेट में फंसें तो एग्ज़ाम देने के बाद आइए और कमेंट में ये बात लिख दीजिए कि हाँ आपकी क्लास से हमें सीटेट में फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। बाकी हम आपसे कोई उम्मीद नहीं कर रहे हैं। दुआओं के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तलबा के लिखने के अंदाज़े कद्र को सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, यानी कि एज ए टीचर आप एक स्टूडेंट के राइटिंग स्किल का इवेल्युएशन कर रहे हैं तो आप किस पे ज़्यादा तवज्जो देंगे? सही इमला और कवायद पर, यानी कि स्पेलिंग सही हो, ग्रामर भी सही हो, या फिर ख्यालात के इजहार पर यानी कि एक्सप्रेशंस ऑफ थॉट्स पे, या फिर लफ्ज़ों को मुकर्रर तादाद में फिक्स नंबर्स ऑफ लेटर्स लिखने में, या फिर तहरीर में जो इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, मुहावरे और ज़रबुल मसल हैं, उन्हें यूज़ करने में। तो याद रखिए बच्चा अच्छा तभी लिख पाएगा जब वो सही से ख्यालात का इजहार कर पाएगा, यानी कि तलबा के लिखने के अंदाज़े कद्र को सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए ख्यालात के इजहार पर, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। तहरीर के उसूलों में शामिल है, क्या शामिल है? तो तहरीर जब आप करें तो आपकी जो तहरीर हो वो दुरुस्त होनी चाहिए, यानी कि दुरुस्त जो अदायगी है वो शामिल है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही होगा। बच्चों में लिखने को बढ़ावा देने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है? तो मैंने बताया था तअस्सुर ज़रूरी है और आपका जो आइडिया हो वो यूनिक होना चाहिए, हकीकी होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। यानी बच्चों में लिखने की सलाहियत को बढ़ावा देने के लिए हकीकी ख्यालात ज़रूरी हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, कुछ सवाल ऐसे हैं जो एक ही टाइप के हैं, 3-4 क्वेश्चंस को मैं लगातार करा दे रहा हूँ ताकि वो कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए, इसीलिए आपको एक जैसे सवालात देखने को मिल रहे होंगे। चलो ये बताओ, ये अच्छा सवाल है कि प्राइमरी स्कूल के एक स्टूडेंट में सुनने की महारत को यानी कि स्पीकिंग स्किल को उजागर करने के लिए कौन सा जो मेथड है वो ज़्यादा हेल्पफुल है? आप बच्चे में सुनने और बोलने की महारत दोनों, सुनने और बोलने दोनों की महारत को आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप बच्चों से कैरेक्टर के ज़रिए, किरदार के ज़रिए बातचीत करने की अपॉर्चुनिटी देंगे, कहानी सुनाकर इमला करवाएंगे, नज़्म पढ़वा के और ज़बान का इस्तेमाल करवा के आप बच्चों में सुनने और बोलने की महारत को उजागर करेंगे, या फिर रोल प्ले करना और ख़बर पढ़ना। देखो रोल प्ले तो ठीक है लेकिन इसमें ख़बर पढ़ना आ गया है, तो ख़बर पढ़ने से सिर्फ आपका बोलने की महारत डेवलप होगी, लेकिन यहाँ पे सुनना और बोलना दोनों का है, इसलिए आपका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 1 ज़्यादा मुनासिब होगा। यानी किरदारों के ज़रिए हम एक स्टूडेंट में सुनने और बोलने की महारत को उजागर कर सकते हैं। किसी को गब्बर बना दीजिए, किसी को जय बना दीजिए, किसी को वीरू बना दीजिए और एक दूसरे में आपस में संवाद करवाइए, कैरेक्टर से बातचीत करवाइए। इससे बच्चों में स्पीकिंग स्किल और लिसनिंग स्किल दोनों डेवलप होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि दर्ज इल्म से तमाम बयानात सुनने की आदत को ज़ाहिर करते हैं सिवाय, यानी कि 4 बयान हैं, इनमें से 3 बयान जो हैं वो सुनने की आदत को ज़ाहिर करते हैं, एक आदत को ज़ाहिर नहीं करता। जो नहीं करता है उसके बारे में हमें पता लगाना है। पहला है कि गौर से सुनकर बोलने वाले हरकत व सकनात को समझा जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है लोग पसंदीदा चीज़ों को सुनकर सीखते हैं और जो उन्हें पसंद नहीं उसे नहीं सुन सकते, या फिर एक अच्छे सुनने वाले की बग़ैर किसी तरबियत के फितरी तौर पर होती है, या फिर तमाम तरसील कम से कम आधा घंटा पर मुश्तमिल होती है। तो यहाँ पे जो सही नहीं है यानी कि सिवाय पूछ रहा है, तो 3 बयान सुनने की आदत को ज़ाहिर करते हैं लेकिन जो तीसरा है वो सुनने की आदत को ज़ाहिर नहीं करता है। यानी एक अच्छे सुनने वाले की अहलियत बगैर किसी फितरी तरबियत की होती है, यानी कि आपको सुनने का मौका ही ना मिले और आप एक गुड लिसनर बन जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। आप रेल में सफ़र कर रहे हैं, आपके साथ दूसरे मुसाफिर की सीट खिड़की के पास है और आप उसको कहते हैं कि दरवाज़ा बंद करो, यानी आप उसको दरवाज़ा बंद करवाना चाहते हैं, तो आप उससे किस तरह से गुजारिश करेंगे? तो आप उससे कहेंगे कि आपके लिए मुमकिन है कि आप खिड़की बंद कर दें, यानी कि अंग्रेज़ी में कहेंगे कुड यू प्लीज़
यानी कि आपके लिए मुमकिन है। कुड यू प्लीज शट द विंडो, इस तरह से आप कहेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। मौसर अंदाज से दूसरों के साथ इजहार ख्याल करने और समझने के लिए डैश ध्यानत है, यानी कि आप किसी के साथ अच्छी तरीके से ख्यालों का इजहार कर लेते हैं और उनके विचारों को समझ लेते हैं, तो ये बाहमी राब्ता कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला सवाल है कि पैगाम के ख़ास पहलुओं पे गौर करना और उनमें फ़र्क करना, जैसे आवाज़ें, लफ्ज़ों के जुमले और इल्मुल अस्वात में फ़र्क करना कौन सी सरगर्मी है? तो सुनना एक ऐसी सरगर्मी है जिसके ज़रिए हम आवाज़ों में फ़र्क करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है। अगला सवाल यह है कि बच्चों के सामने कहानियों की बुलंद ख़्वानी से कौन सी सलाहियत ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग पाती है? जब आप बच्चों के सामने तेज़ तेज़ आवाज़ में कहानी पढ़ते हैं तो इससे क्या होता है? क्या हरूफ की आवाज़ों की समझ बढ़ती है, गौर से सुनने की सलाहियत बढ़ती है, या फिर मुताले की फ़हम, या फिर हिज्जे? तो कहानी को बुलंद ख़्वानी से पढ़ने से बच्चों में गौर से सुनने की सलाहियत पैदा होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। प्राइमरी सतह पर ज़बानी इजहार की महारतों में कुदरत में क्या शामिल है? यानी प्राइमरी लेवल पे आप लैंग्वेज स्किल पे कमांड हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? सियाक के मुताबिक, यानी कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग, अप्रोप्रिएट लैंग्वेज यानी कि उचित भाषा का प्रयोग, मवाद को रिपीट करना, दोहराना, तेज़ रफ्तारी से बोलना या बातचीत में मुश्किल अल्फाज को इस्तेमाल करने की सलाहियत। तो ज़बानी इजहार की महारत पर कुदरत में शामिल है कि आप सियाक के मुताबिक बोलें, संदर्भानुसार यानी कि अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट बोलें। ठीक है, तो ये आपकी ज़बानी इजहार की महारत पर कुदरत दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही होगा।